अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे जो कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल टर्मोइल एकदम से बहुत क्या कह लें या हीट अप हो गई हैं चीज़ें, और बड़ा इंटरेस्टिंग मोड़ पे पहुंच गई हैं। इस पे हम दोनों पार्टियों की पीटीआई और गवर्नमेंट या गवर्नमेंट में जो मेजर स्टेक होल्डर्स हैं दोनों का सिस्टमेटिक हम एक तज्जिया करने की कोशिश करते हैं। और फिर हम एंड पे जो पॉसिबल सॉल्यूशंस है, पॉजिटिव सॉल्यूशंस, ये जो टिट फॉर टैट ऑडियो वीडियो लीक्स इन पे नहीं, लेकिन जो पॉजिटिव चीज़ें जिनसे आवाम का भी फ़ायदा हो और इन पार्टियों को भी सस्टेनेबल फ़ायदा हो, उसको हम डिस्कस कर लेंगे। ये अब एक वीलॉग में तो सारा करना ज़रा लंबा हो जाएगा वीलॉग, तो मैंने ये सोचा है कि पहले हम बारी बारी कर लेते हैं। इस दफ़ा हम पीटीआई का डिस्कस कर लेते हैं और नेक्स्ट वीलॉग में हम इंशाल्लाह फिर गवर्नमेंट का या पीएमएलएन पीपल्स पार्टी उनकी पोजीशन देख लेंगे कि इस वक्त वो कहाँ पे खड़े हैं। तो अगर हम इमरान खान या पीटीआई, क्योंकि पीटीआई मींस इमरान खान, और तो समहाउ अनफॉर्चुनेटली उन्होंने कोई लीडरशिप अंदर डेवलप नहीं की अपने, जिसका वो मेरा ख्याल है खमियाजा भी भुगत रहे हैं, जो हम अभी डिस्कस भी करेंगे। तो उनकी सिचुएशन देखते हैं। सबसे पहले तो आ जाते हैं जो लेटेस्ट सबसे हॉट पोटैटो इस वक्त चल रहा है, वो है ऑडियो लीक जो लेटेस्ट अभी आई है। पिछली ऑडियो लीक्स मुझे लगता है कि उतनी डैमेजिंग, खास तौर पर साइफर रिलेटेड, तो मेरा मेरा ज़ाती ख्याल ये था कि भाई वो ऐसे ही कोई कोई ऐसी खास वो नहीं थी, एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट पहले से है, तो साइफर हो या ना हो इट डजेंट डैमेज। लेकिन दिस ऑडियो लीक जो अभी आई है, इट इज़ वेरी वेरी डैमेजिंग, क्योंकि ये बहुत डायरेक्टली जो है एक इखलाकियात और ख़ास तौर पे जो इनके बयानिए को डायरेक्ट हिट करता है, और उन चीज़ों पे जिनकी वजह से लोग इनके साथ शामिल हुए हैं, जिनकी वजह से लोगों को दूसरी पार्टी से नफरत हुई थी, तो ये उसको हिट कर रहा है। किसी ने बहुत इंटेलिजेंटली, जो भी ये एंटी पीटीआई हैकर है, पहले प्रो पीटीआई हैकर था जिसने मरीम नवाज साहबा की वो लीक की थी और शहबाज शरीफ साहब की, तो जो भी ये सिलसिला चल रहा है बहरहाल। लेकिन इस ऑडियो लीक में जो दो फिक्रें हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। एक ये है कि अगर वो खान साहब ने कहे हैं, और अगर इन्होंने नहीं कहे और ये लफ्ज़ जोड़े हैं, तो फिर इनको ज़रूर फोरेंसिक की तरफ जाना चाहिए। अदरवाइज़ अगर ये फ़िक्रें हैं तो फिर मेरे ख्याल फोरेंसिक करवा भी लें। अगर फ़िक्रें खुद इन्होंने कह दी हैं वो दो इंटैक्ट हैं और बाकी पोर्शंस जोड़े हुए हैं, तो आई थिंक इट वुडंट मेक एनी डिफरेंस फोरेंसिक करवाएं या ना करो। वो फिक्रें हैं कि एक तो वो कि गलत सही की तमीज़ जो वाला है कि भाई वो छोड़ दें, और दूसरा है कि जो बंदे खरीदने वाला। देखें, इस सिलसिले में मुझे ये लग रहा है कि जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपकी लीडरशिप ने, सेकंड ईयर लीडरशिप ने, या ट्वीट्स वगैरह जो कर रहे हैं, उसमें वो इट वुडंट हेल्प कि भी अब आप कह ये रहे हैं, बेसिकली दो चीज़ें बयान की जा रही हैं। एक ये कि ये जोड़ा गया है। अच्छा, जोड़ा गया है तो अगर तो लफ्ज़ जोड़े गए हैं देन इट वुड मेक सेंस, जैसे मैंने अर्ज़ किया। अगर लेकिन अगर फ़िक्रे इंटैक्ट हैं, फ़िक्रे पूरे हैं और पोर्शन जोड़े गए हैं, तो स्टिल इट इज़ इक्वली डैमेजिंग। दूसरा वो पेश कर रहे हैं कि जी अगर बंदे खरीदे थे तो वो किधर गए, तो वो भी इट इज़ नॉट, मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई बहुत ज़बरदस्त एक्सक्यूज़ है, क्योंकि ये हमें भी पता है कि बोली अगर इन्होंने लगा दी है, इफ़ इट इज़ ट्रू, तो बोली ज़्यादा किसी ने लगा के वो जीत गया है। लेकिन अगर इन्होंने लगा दी है बोली और जीते नहीं भी हैं, तो दे आर इक्वली यू नो कल्प्रिट्स इन दिस। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर पीटीआई इसको प्रॉपरली टैकल करना चाहती हैं, बिकॉज इट विल डैमेज अ लॉट, ये मैं आपको बता दूं। तो इनको इसका फोरेंसिक ज़रूर करवाना चाहिए अगर वो समझते हैं। दूसरा सिलसिला है जो फाइनेंशियल करप्शन के इश्यूज आने शुरू हुए हैं, दैट इज़ एक्सट्रीमली डैमेजिंग मेरा ख्याल है। ख़ास तौर पे मलक रियाज साहब के साथ जो इनकी एफिलिएशन, ताल्लुक, और फिर पीपल्स पार्टी इनडायरेक्ट थ्रू मलक रियाज साहब के साथ वो जो सिलसिला है। और फिर अब गवर्नमेंट ने बहुत होशियारी के साथ, इंटेलिजेंट मूव है गवर्नमेंट की, पॉलिटिकल मूव है हम कहेंगे, कि जो उन्होंने वो केस ओपन कर दिया है। पहले फिर थोड़े बहुत शकूक व शुबहात थे, 50 अरब रुपए वाला जो यूके की गवर्नमेंट ने भेजा, थैंक्स टू यूके गवर्नमेंट, वैसे इन्होंने, दिस वाज अ वेरी गुड जेस्चर। लेकिन वो देखें अब उधर अगर उन्होंने वाकई वो वापस कर दिए हैं और ये साबित हो जाता है,
تو آئی تھنک دیٹ ول بی ایکسٹریملی ڈیمیجنگ. اسی طرح وہ جو ہیرے کی انگوٹھیاں یا اس طرح فائنینشیل دیکھیں خان صاحب کا جو سب سے بڑا پوائنٹ ہے جو باقی لوگوں پہ جس کی وجہ سے بہت ساری مڈل کلاس اور خاص طور پہ اوورسیز پاکستانی خان صاحب کے پیچھے کہہ لیں لگے ہوئے ہیں یا کہہ لیں ان پہ اعتماد کرتے ہیں، وہ ہے ان کی فائنینشیل انٹیگریٹی. اور اگر وہ بیس اڑ جاتی ہے، اگر فائنینشیل انٹیگریٹی چیلنج ہو جاتی ہے جو کہ ان کیسوں سے لگ رہا ہے، اگر یہ صحیح ثابت ہو گئے تو مجھے لگتا ہے کہ بہت سیریس پرابلم آ جائے گا. اور وہ آنا شروع ہو گیا ہے. بلکہ میری ابھی پچھلے دنوں بات ہو رہی تھی، ایک پی ٹی آئی کے بہت زیادہ ایکٹیو ممبر ہیں، عہدیدار بھی ہیں یو کے میں، اینڈ ہی ٹولڈ می کہ آپ ان کی جو پی ٹی آئی کی جو پیڈ ممبرشپ تھی 15,000 سے کم ہو کے 5,000 کے ارد گرد رہ گئی ہے، اور وہ بھی بہت زیادہ ایکٹیو نہیں رہے بہت سارے ان میں سے لوگ. تو اب اس طرح کی چیزیں اب دیکھیں ڈس انگیجمنٹ لوگوں کی سٹارٹ ہو جائے گی اگر مزید اس طرح کی چیزیں آتی رہیں. تو یہ دوسرا ان کا بڑا ایشو ہے. تیسرا جو مجھے لگتا ہے ان کا بڑا ایشو ہے جو کہ پاس سے ہی تعلق ہے ان کا، وہ ہے کہ ہی ہیز نتھنگ ٹو سے اباؤٹ ہز پرفارمنس، اور کہ ان کے پاس کوئی بہت بڑا کچھ کہنے کو نہیں ہے. ایک دو پروگرام تھے، احساس ہو گیا اس سے لنکڈ تھے، لیکن اس کے علاوہ انہوں نے بڑے زبردست پروجیکٹس نہیں کیے جو کہ ان کو ہانٹ کریں گی چیزیں. گورننس بہت بیڈ تھی جو کہ خود خان صاحب بھی اس چیز کا ادراک رکھتے ہیں اور کہہ بھی چکے ہیں کہ وہ اچھی طرح ٹھیک طرح سے گورن نہیں کر سکے. لیکن مسئلہ جو اس سے بڑا مسئلہ مجھے لگتا ہے کہ وہ اتنا زیادہ ڈیمیج نہیں کرے گا جتنا یہ چیز ان کو ڈیمیج کرے گی کہ وہ ابھی بھی اسی رستے پہ چل رہے ہیں. پیپل آر ناٹ seeing or observing any change in that pattern. مثلاً کہ ابھی بھی آپ دیکھ لیں ان کی ٹیم بلڈنگ کوئی نہیں ہے، وہی لوگ ہیں، ان پہ خود بھی یہ اعتماد نہیں کرتے، خود بھی کہتے ہیں کہ جی میں تو کسی کو بھی نہیں بتا رہا. آپ لانگ مارچ کا بھی دیکھ لیں، اس پہ خیر الگ سے بھی لوگ کریں گے لانگ مارچ کا، مجھے لگتا ہے کہ یہ اس میں پھنسنے والے ہیں. بہرحال لیکن کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ کہ یہ ٹیم ابھی تک انہوں نے جنیرک ٹیم ان کو بلڈ کر لینی چاہیے تھی. دس از دا بیسٹ ٹائم جب آپ گورنمنٹ میں نہ ہوں، کیونکہ گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے لوگوں کو فلٹر کرنا از ویری ڈیفیکلٹ، کیونکہ ہر کوئی آ رہا ہوتا ہے اور لیکن آپ جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں اور ٹف ٹائم میں چل رہا ہوتا ہے اس وقت ایزی ہوتا ہے. اس وقت اپنی نیچے سے لوور مڈل کلاس پور کلاس سے آپ کو لیڈرز تلاش کرنے چاہیے تھے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی انٹیگریٹی اسٹرانگ ہوتی ہے، افیلیشنز اسٹرانگ ہوتی ہیں. اور پھر جنیرک جس طرح سے عرض کر رہا ہوں کہ وہ کہیں ادھر ادھر سے ریفرڈ کیسز نہیں ہیں، جس طرح الیکٹیبلز جن کو ہم کہتے ہیں. بہرحال تو یہ چیز میرا خیال لوگ دس از لیکنگ، اور یہ اس پہ بالکل کوئی کام نہیں کر رہے. جلسے پہ جلسہ کھڑکا رہے ہیں، لیکن وہ بھی چلے اچھا ہے کہ ایکٹیو رکھ رہے ہیں اپنے ووٹرز کو، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ سسٹینیبل سسٹم نہیں ہے. دوسرا اسی طرح مجھے یہ لگ رہا ہے کہ لیک آف پرنسپلز کا بہت زیادہ مسئلہ ہے، جس کے ساتھ اگین سسٹینیبلٹی ڈائریکٹلی لنکڈ ہے، جس کو یو ٹرن دے کے بڑا خوشنما بنا دیا گیا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ چیز ان کو ڈیمیج کرے گی، اور اسی وجہ سے یہ بار بار ان کے ساتھ ہو رہا ہے کہ یہ بند گلی میں چلے جاتے ہیں ہر تھوڑی دیر کے بعد، کیونکہ یہ ایک جگہ سٹینڈ لے کے اس کے فائدے نقصان دیکھیں، فائدے بھی ہوتے ہیں چیزوں کے، نقصان بھی ہوتے ہیں، وہ پھر آپ نے برداشت کرنے ہوتے ہیں. بس کھڑے ہو جائیں، بس ایک جگہ جب لے لیا جو بھی غلط تھا صحیح تھا، ایز فار ایز کہ بھی بہت کوئی وہ نہ ہو فلش قسم کا، لیکن جنرل چیزوں پہ پرنسپل جہاں پہ لیے گئے تھے. اب یہ دیکھیں جس طرح عارف الوی صاحب نے ان کو پھنسا دیا ہے جنرل باجوہ والی میٹنگ کے سلسلے میں. عارف الوی صاحب کے بارے میں بھی اب بہت زیادہ کنٹروورسیز چل رہی ہیں، اب تو بہت ایویڈنٹ ہو گیا ہے. خیر لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ وہ اپنی کوئی گیم میں یا ہی از پلئنگ فرام ڈفرینٹ سائڈس. بہرحال وہ جو بھی ہے، لیکن یہ تو خان صاحب کو یا پی ٹی آئی کو تو خود سوچنا چاہیے تھا یا ہے کہ بھی یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. تو وہ اس طرح کی چیزیں پھر بار بار فوج کو بلانا اور اس سے دعوت دینا. بھئی آپ ساری عمر آپ نے لیگیسی بلڈ کی نیوٹرل امپائرز کی، آپ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ اپنی نیوٹرل امپائر والی لیگیسی بھی خراب کر لیں گے. تو آپ اپنا کو تھوڑا ستو پیدا کریں، اور الیکشن آپ کو چاہیے تھے. دیکھیں یہ اب کتنا بڑا ڈیمیجنگ، مجھے تو لگتا ہے کہ بہت ڈیمیجنگ ہے کہ آپ نے ریزائن کیا اسمبلیوں سے. بھئی اس وقت سوچنا تھا کہ یہ اگر آپ نے اس ٹریک پہ چلنا ہے تو نیکسٹ سیکول از کہ آپ
प्रोविंशियल असेंबली से रिजाइन करें इफ यू वांट अर्ली इलेक्शंस, कॉमन सेंस के अगर आपने अच्छे पॉजिटिव पॉलिटिक्स की तरफ निकलना है। यस, अब नेगेटिव क्या है, मुझे ये लगता है कि अब असेंबली में जाके रो रहे हैं कि भाई जी हमने तो रिजाइन नहीं किया। दीज थिंग्स कॉज बैड ऑप्टिक्स या क्रिएट बैड ऑप्टिक्स। तो वो मुझे लगता है कि ये चीज़ें ये चाहे जो भी आपका बयानी हो कि जी एन ब्लॉक देने थे इस्तीफे या नहीं थे, भाई उनका अब वो है दैट दिस इज़ देयर टैक्टिक। तो ये उस वक्त भी मुझे याद है कि ये चीज़ें डिस्कस हुई थी, इनको बहुत सारे लोगों ने मशवरा दिया था, पढ़ी होंगी अभी भी नेट पे चीज़ें कि ये गवर्नमेंट ये कर सकती है। तो उस वक्त इनको सोचना चाहिए था, मेरा ख्याल है कि वो, लेकिन अब ये इस रास्ते पे चले हैं लेकिन अब अगला स्टेप नहीं ले पा रहे मुझे लग रहा है। तो ये मुझे लग रहा है कि ये चीज़ें इनको थोड़ा कॉन्फिडेंस से और थोड़ा हौसले से वो करना पड़ेगा। तीसरा मुझे फिर इस सिलसिले में लग रहा है कि भी मार्केटिंग स्ट्रेटजी इनकी बड़ी प्रोफेशनल लगती है। वो जो भी बंदा इन्होंने रखा हुआ है वो बड़े अच्छे तरीके से बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से चला रहा है, लेकिन आगे प्रोडक्ट नहीं है सेल करने के लिए, प्रोडक्ट इन्होंने मजबूत नहीं बनाई। यहाँ पे फिर हम ये मार्केटिंग जितनी मर्जी, तो अगर प्रोडक्ट अच्छी ना हो तो फिर उसमें सस्टेनेबिलिटी के इशू आते हैं कि भाई आप नहीं सस्टेन कर पाएंगे, वो जो भी आप गेन करेंगे वो लूज हो जाएगा। तो वो उसमें प्रोडक्ट अपनी सॉलिड कीजिए, थोड़ी सी अपनी बेस बनाइए। उसका बेस्ट तरीका ये है कि टीम अनाउंस करें, शेडो कैबिनेट बनाएं, अपना बताएं। इस वक्त लोग पीपल आर लुकिंग के आप क्या पेश करते हैं हल इकॉनमी को ठीक करने का। इसमें आपने ग्लिम्प्स देना है लोगों को कि अगर वो दोबारा आपको सिलेक्ट करें, आपके साथ आए, तो आप क्या करेंगे। अगर आपने फिर वही जाके रियल एस्टेट और इस तरह की चीज़ें करनी है तो नॉन इंक्लूसिव, जिसको हम टेक्निकल टर्म्स में नॉन इंक्लूसिव और अनप्रोडक्टिव उस इकोनॉमी को आजकल हम कहते हैं, क्योंकि वो डेड इन्वेस्टमेंट उसमें बहुत ज़्यादा होती है। तो इस तरह की, तो फिर लोगों को क्लियर हो कि भी कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर इफ़ यू हैव सम इनोवेटिव आइडियाज, इनोवेटिव थिंग्स, और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट कि प्रोफेशनल्स की टीम, कि वो अगर आप शो करते हैं अभी लोगों को, कुछ नई टीम लेके आते हैं, कुछ लोगों को नई चीज़ दिखाएं, तो आई थिंक यू हैव स्टिल क्वाइट बिग चांस के जितनी मर्जी आपकी ऑपोजिशन हो, जितना मर्जी आपका इस्टेब्लिशमेंट से दूरी हो जाए, you may still have a chance कि आप दोबारा आ सकें। अदरवाइज आई थिंक विद एवरी पासिंग डे, खास तौर पे ये जिस टाइप की ऑडियो लीक्स अब आनी शुरू हो गई हैं, विच आर डिस्ट्रॉइंग योर वेरी वेरी फंडामेंटल बेस ऑफ योर पॉलिटिक्स, तो वो तो ख़त्म हो जाएंगे मुझे लगता है। इलेक्शन आप सबको पता है कि मार्च अप्रैल से पहले हो ही नहीं सकते। तो सी व्हाट यू हैव टू सीक फ्रॉम दिस लॉन्ग मार्च और इस तरह की चीज़ों में। तो ये मुझे लगता है आपकी बेसिकली, अगर मैं एक चीज़ पे पिन पॉइंट करूँ तो वो लैक ऑफ टीम है। अगर आप कप्तान अच्छे हैं, आपको पता होना चाहिए कि, या पता होगा यकीनन कि टीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप खुद कह रहे हैं कि जी आप किसी पे एतमाद नहीं कर, किसी को इवन अपने सेकंड इन कमांड को आप नहीं बता रहे कि भाई क्या आपने करना है और कैसे करना है, तो देयर इज़ सम सीरियस प्रॉब्लम। तो बहरहाल पीटीआई के सिलसिले में इतना ही मेरा ख्याल है। अब अगली दफ़ा गवर्नमेंट का डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और दूसरा, हाँ, एक और बात कि ये जो इनका जो स्टांस है कि ऑडियो लीक्स को टैकल करने का, खुदा रहा इसको थोड़ा साइंटिफिक कीजिए। इसको आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपको हमारे जैसे आम लोग या उस तरह के तो नहीं है कि आपके पास पैसे ना हो या वो। इसको जब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, आप लोगों को इस तरह से आके, मेरा नहीं ख्याल पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि आप इसका पूरा तज्जिया करवाएं साइंटिफिक। आपके पास बंदे भी हैं, जो सुना है हमने, पैसे भी हैं, तो इसका करवा के फिर उसके साथ आप पेश करें इसको। चलें, आज के लिए इतना ही। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।